जीकअप 2026 पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में आपने अगर आप फीस जमा कर रखी है और डीवी नहीं कराया है और आप सीट विड्रॉल के माध्यम से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो खास होने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीट विड्रॉल क्या होता है, ये सीट विड्रॉल कैसे किया जाता है, राउंड 6 आने वाला है और अब आप राउंड 5 के बाद कैसे अपना सीट विड्रॉल करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको यही पता लग जाए कि आपकी 3000 रुपए फीस जमा है वो कैसे वापस मिलेगी। साथ ही आपको यही पता लग जाए अगर आपने 10,000 रुपए फीस जमा करी है तो वो कैसे वापस मिलेगी। अगर आप एडेड कॉलेज में सिलेक्शन हुआ जहां पर आप 19 से 25,000 बीच में फीस जमा करी है तो वो फीस आपकी कैसे वापस होगी। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो डिटेल में आप देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं सीट विड्रॉल की। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर सीट विड्रॉल होता क्या। देखिए, एक होता है सीट कैंसिल होना, एक होता है सीट विड्रॉल करना। सीट कैंसिल तब मानी जाती है जब आपको सीट मिल जाती है, आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते, सीट कैंसिल। लेकिन सीट विड्रॉल इससे अलग होता है। सीट विड्रॉल में आप अपनी मर्जी से सीट को छोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्लियर? अब पूरा डिटेल में बात को समझने की कोशिश करें कि सीट विड्रॉल में आपने क्या किया। आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने उस सीट को छोड़ दिया और सीट को छोड़ने के बाद अब आपको अपना पैसा रिटर्न चाहिए, तो इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं सीट विड्रॉल। इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो राउंड स्टार्ट हुआ राउंड 6 उससे पहले आपका सीट विड्रॉल का लिंक आपके डैशबोर्ड पे खुल जाएगा। दोस्तों वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, मैं आपको ये बताऊं कि आपका लिंक कब, कहां और कैसे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीट विड्रॉल होता क्या है। जब आप अपनी मर्जी से सीट छोड़ देते हैं, सीट छोड़ना, और वो कैसे, आप अपनी मर्जी से सीट को छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं सीट विड्रॉल। ये सीट विड्रॉल के माध्यम से जिन बच्चों ने 3250 रुपए फीस जमा करी होती है उनको ये फीस वापस मिल जाती है, लेकिन इसमें से 250 रुपए फीस आपकी कट जाती है। ये आपकी काउंसलिंग फीस होती है और प्लस 3000 रुपए जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है ये आपको बेटा मिल जाती है रिटर्न। और ये रिटर्न मिलती कैसे, इसका तरीका समझ लो। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस बच्चों को सीट विड्रॉल नहीं करना है और आपको कितने बच्चों को सीट विड्रॉल करना है। पूरा डिटेल मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10,370 रुपए स्कूल में जमा कर दी है और प्लस इन्होंने 250 रुपए काउंसलिंग फीस भी जमा करी थी, तो ये 10,370 फुल फीस रिटर्न आपकी हो जाती है। दोस्तों क्लियर? अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो साइड से जहां पर आपके एडमिशन लेटर वगैरह लिख के वहीं पे एक सीट विड्रॉल का ऑप्शन, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके लिए एक सीट विड्रॉल का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे ही वो लिंक साइड से सीट विड्रॉल खुला हुआ, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। जैसे ही आप वो सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो आपको क्या होगा बेटा, आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके लिए वो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और साथ ही साथ वो आपसे ये भी पता करेंगे कि आप किस बैंक अकाउंट में ये रुपया वापस लेना चाहते हैं। वहां पर आप अपना रुपए भरने, जिस खाते में आपको रुपए चाहिए वो खाता संख्या डालेंगे, आप IFSC कोड डालेंगे और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे और उसे सबमिट कर देंगे तो उसके कुछ समय बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जब 6 और 7 राउंड की काउंसलिंग आ चुकी है आपको पता होगा, तो जब ये 6 और 7 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाए उसके बाद आपका पूरा पैसा आपके पास रिटर्न आ जाएगा। क्लियर? तो ये है पूरा प्रोसीजर। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, फीस वापस कितनी आएगी। जिन्होंने 3250 जमा करे उनकी 3000 वापस आएगी, जिन्होंने स्कूल फीस जमा करी वो पूरी फीस वापस आएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने एडेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडेड कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है तो उनकी पूरी 19,000 अगर आपके स्कूल में लगी तो 19,000 वापस आएगी। किसी के 25,000 लगी तो पूरी 25,000 फीस वापस आ जाएगी। ये होता है सीट विड्रॉल का तरीका। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सीट विड्रॉल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो भी समझ लो, वो भी समझ लो। देखिए पूरा प्रोसेस समझिए, समझने के बाद आप समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों को सीट अलॉट हुई, सीट अलॉट हो गई, कुछ बच्चों को सीट अलॉट हो गई। सीट अलॉट के बाद 2 ऑप्शन रहते हैं। किसी बच्चे ने क्या किया, फिलॉट कराया था, उसने 3250 रुपए जमा कर दिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फ्री कराया और इन्होंने भी 3250 रुपए जमा कर दिए। फ्लॉट वाले ने डीवी नहीं कराया, फ्रीज वाले ने डी, यानी कि 2 प्रकार हैं, एक डीवी वाले और एक
डीवी नहीं कराने वाले। आप में से मुझे कमेंट करके बताएं कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने डीवी नहीं कराया और कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने डीवी करा दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिटर्न किसको मिलेगा, डीवी नहीं कराया उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर डीवी करा दिया तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, नई जो नियमावली है उसमें जो पूरा प्रावधान लिखा है उसमें कहीं भी ये इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आपने डीवी नहीं कराया है तो हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों का भी पैसा वापस हो जाएगा जिन्होंने डीवी नहीं कराया है, और ऐसे बच्चों का भी पैसा वापस हो जाएगा जिन्होंने डीवी कराया है। सीट विड्रॉल के माध्यम से ये दोनों ही प्रकार के छात्र एलिजिबल हैं। ये अपनी 3,000 रुपए फीस वापस करा सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल समझिए, अगर आपने सीट विड्रॉल का ऑप्शन क्लिक कर दिया, सीट विड्रॉल तो आपको हो जाएगी 3,000 रुपए, लेकिन अगर सीट विड्रॉल का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो याद रखना अगला जो राउंड नंबर 6 आ रहा है और राउंड नंबर 7 आ रहा है, उस राउंड के लिए आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आप आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि आपका 3,000 रुपये वापस करने के बाद ये आपको एक सजा रहेगी कि आपको किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला नहीं लेने दिया जाए। हाँ, कुछ केसेस में पिछली बार कुछ ऐसा हुआ है कि स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से कुछ बच्चों को दाखिला देने का उन्होंने मौका प्राइवेट कॉलेज में दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीट विड्रॉल का तरीका क्या है, सीट विड्रॉल क्या होता है जब आप अपनी मर्जी से सीट छोड़ते हैं। आपको इस वीडियो में ये भी पता लग गया होगा कि अगर सीट अलॉट हो जाती है और आपने अगर फ्लॉट या फ्रीज कराया है, डीवी नहीं कराया है, डीवी कराया है, तो उस केस में भी आपकी फीस रिटर्न हो जाती है। साथ ही आपने ये भी पता कर लिया कि अगर आपने सीट विड्रॉल किया तो सीट विड्रॉल करने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि आप अगले राउंड के एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसका उत्तर है नहीं, आप किसी भी राउंड के एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आपको पॉलिटेक्निक करनी है। अगर आपको पॉलिटेक्निक करनी है तो सीट विड्रॉल मत करना, ये 3,000 रुपये छोड़ देना। सीट अगर आपको पॉलिटेक्निक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रुपए आपको भूलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पॉलिटेक्निक नहीं करनी है तो आप इस केस में सीट विड्रॉल का लिंक क्लिक करें। अब ये सीट विड्रॉल का लिंक आएगा कब? देखिए 21 तारीख से अगले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो 20 तारीख को ये वाला लिंक आपके यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जितनी सीट विड्रॉल हो जाती हैं वो सारी अगले राउंड में ऐड कर दी जाती है। इसलिए इसका लिंक 20 तारीख को आ जाएगा, आज या फिर कल में ये लिंक आ जाएगा। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे ज्वाइन करना, और सेमेस्टर की क्लासेस की वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जल्दी से अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें। नए साल के लिए 2027 बैच के लिए हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का बैच लॉन्च करेंगे। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरे प्रॉपर तरीके से मैं ही पढ़ाता हूँ, और मैं ही इस बार ऑनलाइन लेके आऊँगा। तो अगर आप में से जो बच्चे ऐसे सीट विड्रॉल करके नए सेशन की तैयारी करना चाहें तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।